आई रिसेंटली टर्न 35 और इन 35 सालों के सफर में बहुत सारी लर्निंग्स थी, विक्ट्रीज थी, कुछ डिसअपॉइंटमेंट्स थी तो कुछ अकम्पलिशमेंट्स भी थी। तो वहीं ट्रैवल और इलेक्ट्रॉनिक म्यूजिक से बेहद लगाव। बड़ा हुआ दिल्ली और गुड़गांव में, अपनी एजुकेशन, इंजीनियरिंग और MBA भी यहीं से कंप्लीट करी। फिर असली लर्निंग और ग्रोथ मुंबई शहर ने दी, जहां मैंने अपनी जिंदगी के 10 साल बिताए। 2011 में अपने करियर की शुरुआत करी एज अ प्रोडक्ट मैनेजर और 10 साल में वाइस प्रेसिडेंट तक पहुंच के कॉर्पोरेट करियर छोड़ दिया ताकि अपने खुद के सपने पूरे करने के लिए कुछ समय निकाल सकूं। अपना पहला स्टार्टअप एनवायरमेंटली लॉन्च करा 2021 में और शुरुआत हुई कंटेंट क्रिएशन की एज अ यूट्यूबर। पर इस सफर में कुछ ऐसे किस्से, इंसिडेंट्स हुए जो कि बड़ी सीख बनकर आए और मैंने सोचा कि इन्हीं लेसन्स को मैं आपके साथ शेयर करूं। अगर आप आज जिंदगी में वहीं पर हो जहां मैं आज से 15 साल पहले खड़ा था, तो आप अपना सफर ज्यादा अच्छे से तय कर पाओ और वो गलतियां ना करो जो मैंने करी। 10 things I wish I knew when I was in my 20s. So 2011 से 2021 तक मैंने कॉर्पोरेट करियर के अंदर काम करा। I started with Havells, वहाँ पे मेरी पहली नौकरी लगी थी आफ्टर माय MBA। करियर वहाँ से शुरू हुआ। उसके बाद फिर मैं परसेप्ट में गया, वहाँ पे सनबर्न करके एक म्यूजिक फेस्टिवल है, उसमें काम कर रहा था कुछ 7 से 8 साल। फिर गेसेस फॉर गुड, एक और ब्रांड जिसपे मैं काम कर रहा था। एंड फाइनली बिफोर आई कॉल्ड इट क्विट्स, तो मैं DDP मुद्रा करके एक एजेंसी है, मार्केटिंग एजेंसी, जिसमें मैं वाइस प्रेसिडेंट की डेजिग्नेशन के साथ काम कर रहा था फॉर हेडिंग लाइव इवेंट्स, स्पोर्ट्स एंड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज। एंड देन 2020 हैपेंड एंड देन आई कॉल्ड इट क्विट्स। आई लॉन्च्ड माय फर्स्ट स्टार्टअप रिसेंटली इन 2022, जिसमें मैं 2020 से काम करने लग गया था, बट 2 साल लगे मुझे R&D करके, रिसर्च करके फाइनली उस प्रोडक्ट को मार्केट तक लाने के लिए। इट्स इन द मार्केट नाउ, एनवायरमेंटली इज लाइव, वी बीन एबल टू लॉन्च very successfully my first startup. I also run this YouTube channel now. I love the path of creating content, talking to you guys. यहाँ पे community develop करने में बहुत मजा आ रहा है मेरे को। तो ये चीजें पिछले 10 साल में मैंने अचीव जो करा, उसके बाद finally I've been managed to come here. तो यहाँ पे जब मैं पहुंचा हूँ तो मैं वो चीजें बता रहा हूँ जिससे मैं स्पीड अप कर सकता था इस प्रोसेस को अगर मैंने जल्दी करा होता। Starting my first job a little sooner. I was 22, 23 when I started my first job. मुझे लगता है कि मैंने बहुत लेट करा कि मैं एक नौकरी में शुरुआत करी और सीखना शुरू करा। और आपकी एक्चुअल लर्निंग तभी शुरू होती है जब आप किसी जॉब में जाते हो और एक्चुअल बिजनेस का पार्ट बनते हो। वहाँ पे आप देखते हो सारे फंक्शंस, फ्रॉम सेल्स टू मार्केटिंग टू फाइनेंस, P&L प्रोजेक्शंस। तो ये सारे फंक्शंस अगर मैं जल्दी सीखता ना तो शायद मैं जल्दी ग्रो कर पाता। बट मैंने 4 साल इंजीनियरिंग में लगाए, 2 साल MBA में लगाए, 6 साल अपनी जिंदगी के मैंने बर्बाद नहीं बोलूंगा, बट मे बी कॉलेज के साथ साथ if I had started working it would have been much better. Forming a routine and good habits early on in my life. So things like जो मैंने धीरे धीरे सीखी, पर्सनल केयर रूटीन, which means meditation in the morning, fitness, exercise करना रोज 45 minutes to 60 minutes, पर्सनल केयर, बालों का ख्याल रखना, बियर्ड का ख्याल रखना, अपनी स्किन का ख्याल रखना, डाइट पे ध्यान देना, so all of these things were factors that I missed. Yeah, I did not care about them. And later in my 30s I realized I could have done a better job. 20s में अगर मैं ध्यान देता तो आज इतना ज्यादा स्ट्रेस नहीं होता मैं। I would have been mentally and physically better, in a better shape. Didn't stop learning. जॉब में जाने के बाद ना एक लर्निंग का प्रोसेस खत्म सा हो गया था। उसकी वजह से क्या होता है, आपकी सेल्फ डेवलपमेंट हो ही नहीं पाती है। जब आप नई चीजें सीख ही नहीं रहे हो तो ग्रो कैसे करोगे? आप उतना ही सीख पाते हो जितना आपको एक नौकरी सिखा पाती है, क्योंकि उसके अलावा आपको अपने दोस्तों के साथ हैंग आउट करना है, फैमिली के लिए टाइम निकालना है, खुद के ऊपर काम करना और खुद की सेल्फ लर्निंग बंद हो जाती है। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। Keep learning, listen to podcasts, read books, knowledge जहाँ से मिले वहाँ से लो। It is going to help you grow personally, right? Self development बहुत बड़ी चीज है और इसको रोकना मत कभी भी। Comparing myself to others सबसे बड़ी गलती। कभी भी अपने आप को किसी और के साथ कंपेयर मत करो। हर बंदे की जर्नी लाइफ में अलग होती है और आपकी जर्नी अलग है। Just like your thumbprints सबके अलग है, DNA सबका अलग है, वैसे ही आपका लाइफ का पाथ और आपकी जिंदगी सबसे अलग हो सकती है और है। तो कंपेयर मत करो कि मेरा दोस्त क्या कर रहा है, वो कौन से कॉलेज में जा रहा है, वो कौन सी नौकरी कर रहा है, वो कितना कमा रहा है। इवेंचुअली इफ यू फाइंड थिंग्स दैट यू लव तो आपको उनको करने में ज्यादा मजा आएगा। पेशेंस का गेम है एंड कंपैरिजन मत करो। नॉट टेकिंग इनफ रिस्क, मतलब हम 20 से 30 की जब उम्र में होते हैं ना, इट्स द वन टाइम दैट हम कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी तो है नहीं हमारे सर के ऊपर। लकीली आई मीन इफ वी आर ब्लेस्ड, तो हम रिस्क ज्यादा ले सकते हैं, हमारी रिस्क टेकिंग कैपेबिलिटी बहुत ज्यादा होती है। बट आफ्टर यू गेट मैरिड और यू हैव किड्स तो फिर हम वो रिस्पॉन्सिबिलिटी में घिर जाते हैं, हमारी घर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज बन जाती हैं। सो इट्स बेटर टेक एज मेनी रिस्क एज यू कैन। फेल, गिरोगे, उठोगे, संभलोगे, फिर उस गलती से इतना तगड़ा सीख जाओगे कि कभी वैसी गलती रिपीट ही नहीं करोगे। कनेक्टिंग विद स्पोर्ट्स, तो बचपन में मैं क्रिकेट खेलता था, वॉलीबॉल खेलता था, स्क्वॉश भी खेलता था, बट वो धीरे धीरे नौकरी के चक्कर में और अपनी 9 to 5 के चक्कर में सब छूट गया एंड आई कुड नेवर गो बैक टू इट। सो दैट वाज सच अ सैड थिंग दैट आई डिड। पता है, ये अपना स्पोर्ट डिसकंटिन्यू मत। कोई भी स्पोर्ट जो आपको पसंद है खेलो यार, और उसको छोड़ो मत, उसको अपनी आदतों में बना के रखो। ट्राइंग टू लुक रिच,
ये पता है बहुत बड़ा एक ट्रैप है, गड्ढा है, इसके अंदर मत फंसना कभी भी। मेरे से एक गलती हुई थी, आई वॉज नॉट कंफर्टेबल इन माई ओन स्किन। पता है क्योंकि मैं एक मिडिल क्लास फैमिली से आता था उस टाइम पे। डैड ने बहुत मेहनत करी अपनी जिंदगी में और हम एक जगह से ऊपर आए। इट वाज अ जर्नी, इट्स अ प्रोसेस, और मेहनत करोगे ना तो रिजल्ट मिलता है। ये मैंने बहुत लेट सीखा। मुझे लगता था कि मुझे रिच लगना बहुत जरूरी है। नहीं, फालतू के पैसे बर्बाद मत करो महंगे कपड़े, महंगे ब्रांड्स, इन सब में एक सिंपल सी काली टी शर्ट और ग्रे टी शर्ट और सफेद टी शर्ट पहनो, विदाउट ब्रांड्स, विदाउट लोगोज, बहुत अच्छा लगेगा ब्रो। सिंपल है लाइफ। अपने कामों पे फोकस करो, अपने कर्म पे फोकस करो। रिच लगने की मेहनत में मत भागो, रिच बनो। एंड द रिच डोंट focus on buying brands, they are rather most simply dressed people because they understand the meaning of life. वो fulfillment है, अपनी inner peace और happiness है। कपड़े दिखाना, brands दिखाना या फिर lavish restaurant में जाके खाना खाना, ये priorities नहीं है। So find a mentor. For example, मैं weight loss में struggle कर रहा था, एक mentor ढूंढा, Fitter करके एक app है उसके through। Immediately in the next 3 months I saw the huge difference, क्योंकि मैं वो food और diet के ऊपर काम नहीं कर रहा था, सिर्फ workout कर रहा था। But because that guy had experience, उसने मुझे ये सब बताया, एक diet बना के दी जिसको मैंने follow करा, and 70% was that, right? और वो मैं इतना बड़ा पोर्शन कर ही नहीं रहा था। तो अगर मेरे पास मेंटोर नहीं होता मैं कभी नहीं सीख पाता इसको। Even in career I had a mentor and I learned so much from him. So it was such a beautiful experience that I speeded up my journey, जो मैं धीरे धीरे सीखता और एक इंटर्न से धीरे धीरे ग्रो करता। मैं वो करियर का 5-15 साल की जर्नी मैंने 3-4 साल में कवर करी, क्योंकि मैं इतना सीख रहा था डायरेक्टली वर्किंग विद दैट मेंटोर। तो बहुत फर्क पड़ता है। सेल्फ बिलीव, यू नीड टू बिलीव इन योर ओन सेल्फ, राइट? अपने आप में भरोसा करना बहुत बड़ी बात है, और यही शुरुआत होती है हर चीज की। जब तक आप अपने ऊपर सेल्फ डाउट लाते रहोगे, अपने अंदर ही सवाल पूछते रहोगे, तब तक आप जिंदगी में आगे नहीं बढ़ पाओगे। तो बी मोर कॉन्फिडेंट इन लाइफ, सेल्फ डाउट खत्म करो, बिलीव इन योर सेल्फ कि आप कर सकते हो। और जब आपको बिलीफ अपने अंदर लेकर आओगे ना, तो आप कुछ भी कर सकते हो। यू कैन सेट योर माइंड टू इट, यू कैन डू एनीथिंग ऑन दिस प्लेनेट। लोग पता नहीं क्या क्या कर जाते हैं यार, और सब कुछ यही दिमाग से शुरू होता है और सेल्फ बिलीफ से शुरू होता है। तो एलन मस्क भी इंसान ही है जो अपना दिमाग यूज कर रहा है और अपने अंदर बिलीव करता है, अपने आइडियोलॉजीज में, आइडियाज में बिलीव करता है। सब कुछ सेल्फ बिलीफ से शुरू होता है। स्टार्ट बिलीविंग इन योर ओन सेल्फ बिकॉज़ नोबडी एल्स विल डू इट फॉर यू। टाइम, योर मोस्ट वैल्यूएबल एसेट इन लाइफ इज योर टाइम। वो बहुत जल्दी निकलता है और हम सबके पास बहुत लिमिटेड है। अपने माँ बाप के साथ टाइम स्पेंड करो, अपने सिबलिंग्स के साथ टाइम स्पेंड करो। आई लॉस्ट माई यंगर सिस्टर जब वो 23 साल की थी, तो मुझे बहुत अफसोस हुआ उसके जाने के बाद कि यार मैंने इसके साथ ज्यादा टाइम स्पेंड क्यों नहीं करा। और मेरे को बॉम्बे में जब मैं था 10 साल तक, तो मुझे यही अफसोस होता था कि माँ बाप के साथ टाइम नहीं स्पेंड कर रहा हूँ। तो फिर मैं वापस आ गया और मुझे बहुत अच्छा लगता है हर रोज कि मैं उनके साथ टाइम स्पेंड कर पाता हूँ, अपने काम पे भी फोकस कर रहा हूँ। तो अपने टाइम की कीमत मैंने समझी, एंड इट इज मच बिगर देन मनी, राइट? तो ये थी मेरी वो 10 लर्निंग्स जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता था। आई होप आपको इनसे कुछ हेल्प मिली होगी, और अगर मिली है तो मुझे प्लीज बताओ कमेंट सेक्शन में कि फाउंड एनी ऑफ द थिंग्स दैट आई टोल्ड यू हेल्पफुल, एंड बिकॉज़ यू वॉच दिस वीडियो ऑल द वे टू द एंड, तो चलो मैं आपको एक बोनस टिप देता हूँ। ग्रूमिंग जब आप करते हो ना, तो ज्यादा प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल मत करो अपने बालों पे, दाढ़ी में, अपनी स्किन के ऊपर। कीप इट नेचुरल, कम से कम प्रोडक्ट्स लगाओ, एंड मेक श्योर इट इज हाइड्रेटेड, मॉइस्चराइज्ड, नरिश्ड, क्योंकि ड्राइनेस ज्यादा होगी स्किन के अंदर तो प्रॉब्लम्स होती हैं। और फिर स्किन इज योर फर्स्ट लेवल ऑफ इंटरेक्शन विद दिस एंटायर वर्ल्ड, राइट? वहीं से बैक्टीरियल इन्फेक्शन रुकते हैं, वही आपकी पहली प्रोटेक्टिव लेयर है। सिमिलरली आपके बाल, बियर्ड, स्किन एक बार जब खराब हो जाएगा तो दोबारा वापस नहीं आएगा। So it's important, find the right products, and I recently founded this brand called Environmentally. So it's not that I'm promoting myself, but check it out if you like the product. कम प्रोडक्ट से ज्यादा काम हमने R&D के थ्रू अचीव करा है, एंड बहुत अच्छे प्रोडक्ट बनाए हैं। चेक करो, एंड इफ यू लाइक देम बाय इट, यूज द कोड manly20 MANLY20 for your discount of 20%. इसका लिंक नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। Thanks a lot for tuning in, friends. This is me, Rahul Batista, signing out. I love you all. Thank you so much for supporting me in this journey, and I'll see you next Thursday in the evening. Now instead of 9:15, I'm doing videos at 7:15 because I get better view time and more watch time at that point of time. Thank you, and until then, remember, life is more fun when you're at the top of your game.